सो कैसे आप सब लोग। मेरा भी फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। कौन सी? मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मैंने मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है ये मैं बता चुका हूँ। आज अपन मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश में लगभग 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पूरे भारत में 8 प्रकार की पाई जाती है। 5 मिट्टियों में कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले हैगा साधारण काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। एक सेकंड रुकना। तो आज का जो पहला अपना टॉपिक है वो है किसके ऊपर? जलोढ़ मिट्टी के ऊपर। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में जो अपना मध्य भारत का पठार है उसी के अंतर्गत पाई जाती है। और इसमें भी कितने प्रतिशत हिस्से पे पाई जाती है? तो 3% हिस्से पे पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम भी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद कौन सी आती है? तो लाल मिट्टी आ जाती है। और मध्य प्रदेश में कौन सी आती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। लगभग कितने? 37% भाग पर कौन सी पाई जा रही है? साधारण काली। जबकि पूरी काली मिट्टियों को मिला लें तो वो आती है 47%। कितने? 47% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है अपने यहाँ पे? तो काली मिट्टी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है? जलोढ़ मिट्टी दरअसल नदियों के द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी है। जैसे कि नदियाँ क्या करती हैं? नदियों का काम क्या है? नदियों को काम है कि जैसे कि मिट्टियाँ चट्टानों क्या करना अपने साथ काट कर बहाकर लाती है। ठीक है, तो इसी तरह जो नदियाँ अपने साथ जो बहाकर मिट्टी लाती हैं उसी से किसका निर्माण होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी का भाग मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो 3% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है बांगर, एक कौन सी होती है? बांगर। और दूसरी कौन सी होती है? खादर। बांगर और खादर प्रकार की होती है। बांगर और खादर कौन कौन से प्रकार की होती है? तो बांगर और खादर प्रकार की कितनी कौन सी मिट्टी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है वो होती है खादर मिट्टी। कौन सी? खादर जलोढ़। कौन सी? खादर जलोढ़। अब आइए देखते हैं इसे अपन उपनाम कौन कौन से? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एल्यूविलियम, क्या? एल्यूविलियम मृदा, एल्यूविलियम मृदा, कोप मृदा के बाद में आते हैं कछारी मिट्टी। इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी। दूसरा अगला है रेह मिट्टी। तीसरा है दोमट। अगला है कौन सा? दोमट मिट्टी। कौन सी हो गई? एल्यूवियल मृदा, कोप मृदा, दोमट, रेह, कछारी। ये कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी के उपनाम हैं। ठीक है, ये क्या करती है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है उसे अपन क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, आगे चलते हैं। तो रेह और कल्लर इसे अत्यधिक नहरों की सिंचाई के नाम से पढ़ा है। मतलब रेह मिट्टी और कल्लर मिट्टी इसे किसके नाम पर पढ़ा है? तो नहरों की अत्यधिक सिंचाई के कारण, नहरों की अत्यधिक सिंचाई के कारण पढ़ा है। नहरों की अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या पढ़ा है? इसे रेह और कल्लर नाम दिया गया है। ठीक है, इसे बांगर और खादर मृदा कहते हैं। यानी कि ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक पाई जाती है बांगर, दूसरी कौन सी होती है? खादर। बांगर को हम क्या कहते हैं? प्राचीन मिट्टी। कौन सी? प्राचीन जलोढ़। कौन सी? खादर नहीं, सॉरी, बांगर मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कौन सी? बांगर क्या कहते हैं अपन? प्राचीन जलोढ़। प्राचीन। इसको अपन थोड़ा साफ कर लें, मैं बता देता हूँ फिर। मान लीजिए ये क्या है? कोई नदी बह रही है, यानी कि ये क्या है? उसकी घाटी नदी की, ये कोई नदी बह रही है। ठीक है,
अब नदी हर साल औसतन कहाँ तक चढ़ जाती है, यहाँ तक चढ़ाती है। कहाँ तक चढ़ाती है, यहाँ तक चढ़ाता है, दोनों छोरों पे बता। तो जब यहाँ तक चढ़ाती है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हर साल जो नदी है वो कहाँ तक नई मिट्टी बिछा देती है, यहाँ तक। यानी कि ये क्या वाला, ये वाला कौन सा वाक्य कहला गया, खादर प्रदेश कहला गया। यानी कौन सा हो गया ये, खादर प्रदेश। ठीक है। और जहाँ तक मतलब जलोढ़ का भी बाढ़ आई, और बाढ़ के आने से वो कहाँ तक चली गई थी नदी, नदी जब चढ़ी तो कहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक आ गई थी। इसे क्या कहते हैं, बांगर। इसे क्या कहते हैं, बांगर। यानी कि जहाँ पर एक बार मिट्टी बिछा के गई हो नदी, यानी कि यहाँ पर कितनी बार भाई, यानी कि काफ़ी सालों बाद एक दो बार यहाँ तक चढ़ाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, मिट्टी बिछा दी जाती है। लेकिन औसतन वो हर साल कहाँ तक चढ़ाती है, तो यहाँ तक चढ़ जाती है। कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ क्या करती है, वो हर साल नई मिट्टी बिछा देती है। तो इसे क्या कहेंगे अपन, नई जड़ोल। क्या, नई जड़ोल मिट्टी, नई जड़ोल मिट्टी। और जबकि इसे क्या कहेंगे, प्राचीन जड़ोल, यानी कि पुरानी जड़ोल। प्राचीन या पुरानी, प्राचीन या इसको पुरानी लिख लेते हैं, पुरानी जड़ोल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये हो गई पुरानी, और ये कौन सी हो गई, नई। नदी औसतन कहाँ तक चढ़ती है, हर साल यहाँ तक चढ़ती है। लेकिन कभी अगर उसमें बाढ़ वगैरह जाए तो वो कहाँ तक चढ़ी जाती है, अत्यधिक वर्षा के कारण कहाँ तक चढ़ी जाती है, इस क्षेत्र तक चढ़ी जाती है। तो इस क्षेत्र में भी क्या कर देगी, मिट्टी बिछा देगी। तो इससे क्या कहेंगे, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता है। तो हर साल कम ज़्यादा बारिश तो होती रहती है। तो इसके चलते जब वो यहाँ तक आती है तो यहाँ पर जो मिट्टी बिछ जाती है उससे क्या कहते हैं अपन, बांगर प्रदेश कहते हैं। जहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। और जहाँ पर हर साल नई मिट्टी बिछ जाती है वो कौन सा कहलाता है, तो खादर प्रदेश कहलाता है। तो मध्य प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, तो बांगर प्रदेश वाली। कौन सी, बांगर। यानी कि यहाँ पर हर साल नई मिट्टी नहीं बिछ पाती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भारत की, पूरे भारत की बात चल रही, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी। क्या, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, यह मध्य प्रदेश के, आगे लिखना है इसमें, यह मध्य प्रदेश के, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी और थोड़ी बहुत गुना में भी पाई जाती है। इन जिलों में क्या पाई जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन से, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना। ये ऊपर का जो मध्य भारत का पठार है, इसके अंतर्गत कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अपन को जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो मैंने अभी बनाया था उसे आप जाकर देख सकते हैं, पीछे जब रिवाइव करके देखेंगे तो इसमें क्या है, ये पूरी की पूरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से में, तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी और गुना में क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसका अपर्दन ज़्यादा होता है। अपर्दन मतलब नदियाँ हर साल चढ़ती हैं तो क्या करती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, मिट्टी को काटती हैं। क्या करती हैं, मिट्टी को काटती है, मिट्टी को क्या करती हैं, काटती हैं। यानी कि दोनों किनारों से क्या काटती है, मिट्टी को काटती ले जाती है दोनों किनारों से। तो इसे अपन क्या कहते हैं, मिट्टी का अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी का अपर्दन। मिट्टी यानी कि नदियाँ क्या करती हैं, मिट्टी का अपर्दन करती है। मिट्टी का अपर्दन के चलते इसे रेंगती मृत्यु का नाम भी दिया गया। क्या कहा गया है, रेंगती मृत्यु, रेंगती मृत्यु। अब मान लीजिए कि आपने कोई खेत बोया, ठीक है ना, उसमें फसल बोई और नदी चढ़ी अचानक से, यानी कि बरसात के दिनों में कोई फसल बोई आपने और नदी चढ़ी अचानक से, और नदी क्या कर ले गई, उस फसल को, जो फसल उस पर थी उस मिट्टी को क्या कर गई, काट कर अपने साथ बहा ले गई। तो उसे अपन क्या नाम देंगे, रेंगती मृत्यु होगी ना। किसान के लिए तो वो क्या कहेगी, रेंगती मृत्यु ही कहलाएगी, क्योंकि उसे क्या कर ले गई, आगे बहाकर ले चली गई, नदी आगे बहाकर ले गई, इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन, रेंगती मृत्यु की भी उपाधि दी गई है। इसे अपन कछारी में, इसे अपन क्या कहते हैं, कछारी मृदा भी कहते हैं। इसे अपन कछारी मृदा भी कहते हैं। इसे अपन कछारी मृदा या जलोढ़ मिट्टी एक ही होती है, कछारी मृदा भी कहते हैं। कछारी मृदा इसे श्योपुर, भिंड और मुरैना में कहा जाता है। कछारी मृदा कहाँ कहा जाता है, तो श्योपुर, भिंड, मुरैना
में क्या कहा जाता है, कछारी मृदा कहा जाता है। ठीक है, चंबल नदी का जलोढ़ मिट्टी का वो भाग, जलोढ़ यहाँ पर कौन सी नदी बहती है अपनी, चंबल नदी बहती है ना, तो जलोढ़ मिट्टी का वह भाग जो चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाया गया जाता है, क्या हो जाए, जलोढ़ मिट्टी का वह भाग जो कौन सी नदी के द्वारा बहाकर लाया जाता है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रेंगती मृत्यु की दर, रेंगती मृत्यु कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंगती मृत्यु। यानी कि रेंगती मृत्यु की संज्ञा किसे दी गई है मध्य प्रदेश में, तो चंबल नदी को दी गई। किसको, चंबल नदी को। चंबल नदी क्या करती है, अपनी घाटी का बहुत ज़्यादा कटाव करती है, यानी कि अगर आसपास से अपनी मिट्टी को बहुत ज़्यादा काटती है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इसे रेंगती मृत्यु भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कृषि कौन सी होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कृषि होती है गन्ना और सरसों। आपने देखा होगा भिंड मुरैना है वो अधिकतर सरसों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कौन सी होती फसल, तो गन्ना और सरसों इसकी प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है, डेल्टाई क्षेत्र अर्थात जहाँ पर नदी अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा कहाँ बनाती है, जैसे गंगा नदी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो सुंदरबन डेल्टा है उसे क्या कहते हैं अपन, डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। यानी डेल्टाई क्षेत्र में क्या होती है, नदियाँ मिट्टी को बहाकर तो ले जाती है, लेकिन जब वो समुद्र के पास जाती हैं तो जो उनके पानी का जो वेग है, यानी कि जो पानी की उसकी स्पीड है, बहने की दर है, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए वो क्या करती है, मिट्टी को, यानी कि जो नदी बहाकर अपनी साथ बहाकर जो मिट्टी ला रही है उसके द्वारा क्या कर लेती है, अपने मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है, यानी कि अपने मार्ग को बंद कर लेती है। तो क्यों, अब वो उसमें इतनी मतलब उसके पानी का फोर्स इतना नहीं रहता कि वो आगे उस मिट्टी को ज़्यादा देर तक धकेल सके। इसलिए जो समुद्र के पास आती है तो जो उनकी सतह है वो बिल्कुल समुद्र के लेवल हो जाती है। इसके चलते उसे क्या होती है, ढलान नहीं मिलती। तो ढलान के नहीं मिलने के चलते क्या होता है कि जो पानी का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए जो मिट्टी वगैरह, जो भी चट्टाने वगैरह जो भी लाती हैं, वो क्या करती हैं, अपने आगे ही छोड़ लेती हैं और इधर उधर से क्या करती है, नदियों जो नदी है वो निकल जाती है, यानी कि धाराओं के रूप में, अनेक धाराओं के रूप में क्या करती है, निकल जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा, यानी कि उसका वो नदी क्या कर रही है, डेल्टा का निर्माण कर रही है। और जो डेल्टा का निर्माण करती हैं वो अधिकतर जो भारत की जो बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराने वाली नदियाँ हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती हैं। जो भी जो अरब सागर में जाकर जो नदियां जल गिराती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो जो डेल्टाई क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहते हैं अपन राढ़ मृदा। कौन सी, राढ़ मृदा, यानी कि जो नदियों के द्वारा डेल्टाई क्षेत्रों में तक मिट्टी लेकर जाती है नदियाँ, उसे अपन क्या कहते हैं, राढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, राढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका जो भारत में विस्तार है, अपन भारत के रूप में देख लें, इसका भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार, यानी कि जलोढ़ मिट्टी अगर कहीं पाई जाती है किसी राज्य में सबसे ज़्यादा, तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब और हरियाणा, इन क्षेत्रों में भी क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। और इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति है क्षारीय। कौन सी, क्षारीय प्रकृति की है, यानी कि इसका जो pH मान है वो 7 से कम है। कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है। कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है। ठीक है, तो क्षारीय प्रकृति की है तो इसमें क्या मिलाना, क्या डालना चाहिए, चूना। क्या डालना चाहिए, चूना। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का pH मान 7 से क्या होता है, क्षारीय का मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है pH मान। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसमें इसका प्रयोग करने के लिए अपन क्या डालना चाहिए, जिप्सम डालना चाहिए। कौन सा, जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, जिप्सम। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, क्षारीय, और अम्लीय का 7 से कम। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है, तो 3% भूभाग पर पाई जाती है। पूरे भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो पूरे भारत में 43% क्षेत्रफल पर क्या पाई जाती है, अपनी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसमें किसकी प्रधानता होती है, तो इसमें क्या होती है,
बालू की प्रधानता होती है। कौन सी? जो बालू रेत होती है ना, छोटी छोटी सी, बालू की प्रधानता होती है। क्या होती है कि जब नदी बहाकर लाती है तो उसके साथ में रेत के कण भी मिल जाते हैं। जब नदी इस मिट्टी को बहाकर लाती है तो उसके साथ में क्या मिल जाते हैं? रेत के छोटे छोटे कण भी मिल जाते हैं। इसीलिए इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो बालू भी पाई जाती है। इसका रंग लाल भूरा, इसका रंग कैसा होता है? तो लाल और हल्का सा भूरा रहता है। ठीक है। जो इसका आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल और भूरा हो जाता है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना, जो जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और क्या पाया जाता है? चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और इसमें भी किसकी कमी पाई जाती है? तो वही जो मैंने बताया था, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस क्या पाई जाती है? इनमें कमी पाई जाती है। ठीक है। ये थी आज की जलोढ़ मिट्टी के बारे में इतना ही है। कुछ जानने ज़्यादा लायक है नहीं। जो मैंने बोला है उसी को लिख लेना, उसी को पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक दो फैक्ट और बता देता हूँ कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? तो अपने भोपाल में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का स्थान कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव से जो पीड़ित जिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो किसको नुकसान हो रहा है मृदा अपरदन के नुकसान, तो सबसे ज़्यादा होता है मुरैना को। कौन से को? मुरैना जिले में क्या होता है? मृदा का सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। ठीक है। ये थी आज की जलोढ़ मिट्टी, जो कि खत्म। अगली वीडियो में अपन चर्चा करेंगे काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। कौन सी? गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। ठीक है। तो आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।